हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विकिपीडिया क्लासेस। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी रहेगी मॉक टेस्ट पे। तो मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। आप सबको पता कि कल कैलेंडर जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो आई एम हेयर विद टेस्ट नंबर 1। सो जीएस के टेस्ट जो हैं वो आपके कवर होंगे इसमें। पीडीएफ आपको इस मॉक टेस्ट की जो है वो मिल जाएगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हर एक वीडियो का वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। सो जीएस के जो मॉक टेस्ट हैं इसकी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है मैंने। पहला टेस्ट रहेगा जिसमें हम 30 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये कौन कौन से जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है? फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, इसके अलावा वीएलडब्ल्यू का, उसके अलावा आपका पटवारी का एग्ज़ाम, और उसके अलावा फॉरेस्टर का एग्ज़ाम। जितने एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान। तो राजस्थान में इस रिवॉल्ट को किसने चलाया था? ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह। सो ये दो लोग थे जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट राजस्थान में चलाया था। देन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर? एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है व्हेन इट कम्स टू आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं। तो एसएलआर का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो आप मुझे बताएंगे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि एट प्रेजेंट एसएलआर कितना है आरबीआई ने सेट करके रखा हुआ। सो ये ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी फॉलोअर्स अकम्पनीड गांधी जी इन दांडी मार्च? आप सबको पता है कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था विद दांडी मार्च। तो कितने लोग, कितने फॉलोअर्स गांधी के साथ जो थे वो चले थे उस मार्च में? 375 किलोमीटर का मार्च था फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्ट ऑफ दांडी। ध्यान रखिएगा, गांधी वेंट ऑन विद 78 चोजन फॉलोअर्स। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोलेरू लेक जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सो यू शुड रिमेंबर दैट कोलेरू लेक इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। देन कौन सा इंडियन रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है? इनमें से कौन सा रिवर है दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज माही रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आप सबको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ग्रुप है हमारे इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी के अंदर। तो उसका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? तो ये ऑप्शंस है आपके। रिमेंबर द राइट आंसर इज सैडल पीक। सो सैडल पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देन you all know that Dr. Manmohan Singh is the only prime minister of the country who has also served as the गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस साल अपॉइंट हुए थे आरबीआई के गवर्नर? तो ध्यान रखिएगा, 1982 से लेके 85 तक मनमोहन सिंह जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो यू शुड रिमेंबर दिस दैट 1982 में गवर्नर अपॉइंटमेंट हुई थी एज गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट, एसबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लिया? 1955 में। 1955 में आपका एसबीआई एक्ट जो था वो बनाया गया था एंड दैट बेसिकली मार्क्ड द नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, चंबल रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ? तो चंबल रिवर जो है वो इन सब में से अगर आप देखेंगे तो वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और यमुना आप सबको पता है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो चंबल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड यमुना इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, से ध्यान रखिए। नेक्स्ट, which of the following article deals with the power of parliament to make laws related to fundamental rights? तो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड लॉ बनाने की पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट को वो पावर देता है? तो रिमेंबर आर्टिकल 35 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? तो ध्यान रखिए, इंडिया में वी हैव 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। आप उन सबके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पर इनमें मैं बता दूं आपको कोंकणी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, बाकी तीनों क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा?
तो आयुर्वेदा एक इम्पॉर्टेंट साइंस है, मेडिसिन का एक फील्ड है, उसका फादर किसको कंसीडर किया जाता है? सो रिमेंबर, सेज धन्वंतरी को कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये क्वेश्चन भी। यू शुड रिमेंबर दैट इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, चाइना, जापान एंड जर्मनी। इन 4 कंट्रीज़ के बाद इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंडियन पीनल कोड जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, ये कब इनैक्ट हुआ था? सो रिमेंबर द राइट आंसर फॉर दिस इज़ 1860। 1860 में आईपीसी इनैक्ट किया गया था और आज तक हमारे यहाँ यही पीनल कोड जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट, द फर्स्ट आईआईटी वाज एस्टैब्लिश्ड एट। तो पहला आईआईटी माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से पहला आईआईटी कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ खड़गपुर। पहला आईआईटी जो है वो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डज टी स्टैंड्स इन डीटीएए? सो डीटीएए की फुल फॉर्म अब आपको पता होगी, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है तो आप ये टी आराम से निकाल सकते हैं। सो डीटीएए इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सो दैट इज डीटीएए। तो टी स्टैंड्स फॉर टैक्स, सो डबल टैक्सेशन, टैक्स भी नहीं बेसिकली टैक्सेशन है, टी ए एक्स ए टी आई यू एन, टैक्सेशन। सो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसकी इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन नवंबर 2022? तो इनमें से किस एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो नवंबर 2022 में दिया गया है? देखिए, पहले इस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, तो इसका नाम अब चेंज करके इन्होंने कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और रिसेंटली नवंबर 2022 में दिया गया है अचंता शरत कमल को। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, अचंता शरत कमल। नेक्स्ट, कॉलरा डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो कॉलरा डिजीज़ जो है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से या वायरस से? यू शुड रिमेंबर दैट इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितनी प्रिपरेशन आपकी है। नेक्स्ट, द विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडीज़ फ्रूट ग्रोइंग? तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच जो है जो फ्रूट ग्रोइंग को स्टडी करती है? तो ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर इज पोमोलॉजी। सो पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज फ्रूट ग्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्किन? इनमें से कौन सा फंक्शन ह्यूमन स्किन का नहीं होता? देखिए, प्रोटेक्शन भी फंक्शन है, एक्सक्रीशन, आपको पता साल्ट्स वगैरह एक्सक्रीट होते हैं, उसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन भी इसका एक फंक्शन है। कैसे? क्योंकि बॉडी से जब इवेपोरेशन होती है तो बॉडी जो है वो कूल करती है, इवेपोरेशन बेसिकली कूल करती है सरफेस को, तो उसका भी काम करती है। कैल्शियम प्रोडक्शन जो है वो स्किन का काम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज डैश ऑफ अर्थ। तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, यू शुड रिमेंबर इट इज़ 1/6 दैट ऑफ अर्थ। तो मून का ग्रेविटेशनल पुल इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फॉसिल प्लैनेट? इनमें से किस प्लैनेट को फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है, या किसको, इनमें से किस हेवनली बॉडी को कहा जाता है? सो रिमेंबर, मून इज कॉल्ड एज द फॉसिल प्लैनेट। नेक्स्ट, द हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया? कौन सी ऐसी स्टेट है कंट्री की जहाँ सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज तमिलनाडु। जबकि अगर आपसे पूछेंगे लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी है, तो दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़? तो इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका क्या नाम था? तो रिमेंबर, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, इसका नाम है तारापुर पावर प्लांट, पीलीभीत के आसपास है ये। तो तारापुर पावर प्लांट जो है दैट वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु वाज नोन बाय द नेम ऑफ लोकनायक? तो इनमें से कौन से लीडर हैं जो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है इनको लोकनायक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। सो लोकमान्य एंड लोकनायक, देयर इज अ डिफरेंस। और वल्लभ भाई पटेल जो है इनको कंसीडर किया जाता है एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, या इनको सरदार बोला जाता है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक आई डू व्हाट आई डू? सो आई डू व्हाट आई डू ये किताब जो है ये लिखी है आरबीआई के
फॉर्मर गवर्नर जिनका नाम था डॉक्टर रघुराम राजन ने। आई डू व्हाट आई डू, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो रिमेंबर इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सेंट्रल पोजीशन पे यू विल फाइंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। नेक्स्ट, हु वॉज द रूलर ऑफ J&K एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पे J&K का राजा कौन था? तो रिमेंबर उस टाइम पे J&K के राजा थे महाराजा हरि सिंह जी। And this probably will be the last question, the 30th question. The Chingas Sarai in Rajouri is believed to have buried intestine of which Mughal ruler? तो जो चिंगस सराय है रजौरी में, उस वहाँ क्या माना जाता है कि कौन से मुग़ल रूलर की इंटेस्टाइन्स जो है उनको बरी करके रखा हुआ है, उनको दफना के रखा है? तो रिमेंबर जहांगीर जो मुग़ल रूलर है, ऐसा माना जाता है कि जहांगीर की वाइफ जो थी नूरजहान, उन्होंने उनकी इंटेस्टाइन वहाँ पे दबा दी थी ताकि जो सक्सेशन का कॉन्फ्लिक्ट है वो ना स्टार्ट हो जाए उनके मरने के बाद। ऐसा माना जाता है कि वो कश्मीर से जब दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए पहले मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में भी 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये क्वेश्चंस जो हैं, जो तो आपको आते हैं वो ठीक है, जो नहीं है उनको नोट डाउन करते जाइए। और आपके 30 के 30 क्वेश्चन आई कैन एश्योर यू कि आप एग्ज़ाम में ठीक करके आएंगे अगर आप ये सारे वीडियोस ध्यान से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और रिवाइज़ करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है यू वांट मी कि मैं उस पर मॉक टेस्ट लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। सो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और टेस्ट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।